हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 4 फरवरी को होने वाला पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है उसका वायरल क्वेश्चन सब देखने वाले हैं। जो कि यहाँ से आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपका जो कि 50 क्वेश्चन कराएंगे टॉप 50, जिसमें से आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपका सीधे लड़ेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वायरल प्रश्न चाहिए, ठीक है, जो जो क्वेश्चन लीक आपका होता है, आउट होता है, ये सब अगर चाहिए आपको तो उसका भी आपको लिंक मिलेगा एक टेलीग्राम का, उसमें आपको ज्वाइन होना है। वो कहाँ कैसे होना है उसको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, पहले आपको क्लास कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रश्न कहता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए आपका 1964, बी आपका 1965, सी 1966 और डी आपका 1967। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1966 को। ठीक है, 1966 को आपका ताशकंद समझौता हुआ था। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये सब आपका डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा याद कर लीजिए, रट लीजिए ऐसा प्रश्न को। ठीक है, देखिए ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 को हुआ था। ठीक है, याद हो गया। एक सेकंड, 1966 को और कौन कौन से देश के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1966 में। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे। निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे। ठीक है, लिथुआनी या फिर एस्टोनिया या फिर लताविया या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो 3 नंबर का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी ये आपका जो कि बाल्टिक गणराज्य थे। ठीक है, तीनों के तीनों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। ये आपका ईस्वी वाला जितना प्रश्न है सब आपका स्टार लगा लीजिए, ये सब आपका सीधे एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो देखिए बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो ये आपका हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहते हैं कि रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ। रूस में जो कि जारशाही शासन का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था, तो 1917 में ही हुआ था। ठीक है, 1917 में, जो कि बोल्शेविक क्रांति के परिणाम था, जो कि रूस में जारशाही शासन का अंत हो गया था। ठीक है, ये भी आपका पूछ सकता है कि जो कि रूस में जारशाही शासन का जो अंत हुआ वो कौन से क्रांति के परिणाम से हुआ, तो आप कहेंगे बोल्शेविक क्रांति से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं कि रूस में जार की शासन समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी। साम्यवादी दल या लोकतांत्रिक दल या फिर रूस साम्यवादी लोकतांत्रिक दल या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 5 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रूसी साम्यवादी लोकतांत्रिक दल का उदय हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सोवियत प्रणाली के स्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला। ठीक है, देखिए सोवियत प्रणाली के स्थापकों में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला, तो राज और साम्यवादी पार्टी के स्थापक को या फिर उद्योगों को या फिर युद्ध को या फिर उपयोग में से सभी को। ठीक है, तो 6 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राज्य और साम्यवादी पार्टियों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, 1991 में, 92 में या फिर 95 या फिर 2006 में। तो आपका जो 8 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 में। ठीक है, 1991 में आपका राष्ट्रमंडल की स्थापना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ये नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो स्थापना कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1991 में। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए इसका विशेषता सभी है। क्या क्या है, तो सभी गणराज्य की स्थिति एक समान, और दूसरा आपका परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, और डीसी आपका सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेश से संबंधित रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की। किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि मिखाइल गोवर्चेव या फिर बोरिस येल्त्सिन या फिर ब्रेजनेव या फिर सुखचेव। ठीक है, तो आपका जो 10 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिखाइल गोर्बचेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापक के समय इनमें सदस्य की संख्या कितनी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापक के समय इनके सदस्य की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो ये थे आपका 25 था। ठीक है, कुल मिलाकर 25 था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को जो प्रश्न आपको लेना है वायरल प्रश्न वो आपका कहाँ मिलेगा, तो देखिए आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे आरपीएस, ठीक है, आरपीएस मेंटर चैनल का नाम है, ठीक है, ग्रुप का नाम है, वहाँ पे सर्च कीजिएगा। अगर आपको नहीं मिला तो आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसमें जाकर आपको ज्वाइन हो जाना है, उसी में आपको टाइम से मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करें कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया। जो नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल पर किस दशक में आया था। ठीक है, तो ये आपका आया था कब, तो 1970 के दशक में। ठीक है, 1970 दशक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 1970 के दशक में आया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, सोवियत संघ के, अमेरिका के, फ्रांस के या फिर युगोस्लाविया के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देख लेते हैं, ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, सोवियत संघ का। ठीक है, सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट कहता है कि वर्षा संधि किस देश के सैनिक गुट था। वर्षा संधि जो था वो किस देश का सैनिक गुट था, सोवियत संघ का, अमेरिका का या फिर पश्चिम जर्मनी का या फिर फ्रांस का। तो 14 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोवियत संघ बिल्कुल राइट होगा, वर्षा संधि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट कहता है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। क्यूबा संकट कब हुआ था, तो आप लोग को याद होना चाहिए 1962 में। ठीक है, 1962 बिल्कुल राइट हो जाएगा सी, 1962 में। ये आपका ईस्वी वाला सब प्रश्न जितना भी है सब आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, यही सब प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन की बात करें तो ये आपका हुआ था कब, तो 1991 में हुआ था। ठीक है, 1991 में। ओके, 1991 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। सोवियत संघ का जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था कब, बोल्शेविक क्रांति के उपरांत हुआ था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो थे कि मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्यागपत्र दिया था। ठीक है, देखिए सोवियत के संघ के जो राष्ट्रपति थे उसने जो अपना त्यागपत्र दिया था वो कब दिया था, तो आप लोग याद रखेंगे 1991 को। ठीक है, 1991, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1991 को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट कहता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो यही थे आपका कौन, तो मिखाइल। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, और यह कब दिया था त्यागपत्र, 1991 में। नेक्स्ट कहते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। यह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो त्यागपत्र 1991 में दिया, लेकिन जो राष्ट्रपति वो कब बने थे तो वो आपका बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपका बने थे ये 1985 में। ठीक है, 1985 में राष्ट्रपति बने और त्यागपत्र दिया 1991 में। ठीक है, आप लोग ये दोनों डेट याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि बर्लियर की दीवार का निर्माण कब हुआ था। क्योंकि बर्लिन का दीवार का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए इसमें। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो आपका 1961 में हुआ था, 61 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1961 में, 1961 में। और इसका जो प्रतीक है जो कि बर्लिन की दीवार जो है वह किसका प्रतीक माना जाता है, तो शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, शांति का प्रतीक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट कहता है कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था। ठीक है, तो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या फिर 210 किलोमीटर। तो आपका करेक्ट हो जाएगा 150 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, तो 150 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उसमें जाकर क्लिक कीजिए और हमारा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें जाकर ज्वाइन होइए और आपका जो भी प्रश्न होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।